अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया? ये मैंने कैसा बेतुका सवाल कर दिया आपसे। आप तो ये वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, और इन दोनों का इस्तेमाल इंटरनेट के बगैर भला कैसे मुमकिन है? क्या आपने कभी इंटरनेट की तारीख पढ़ी? इंटरनेट का आगाज़ एक आइडिया से हुआ। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां, प्रोडक्ट्स और ईजादात की बुनियाद एक ख्याल, एक आइडिया से हुई। इसी वजह से लोग अपना आइडिया दूसरों से शेयर करते हुए ज़रा डरते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अपने बेहतरीन से बेहतरीन आइडिया को छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ना आप किसी नुकसान से बचेंगे। स्टीव जॉनसन अपनी किताब वेयर गुड आइडियाज़ कम फ्रॉम में लिखते हैं कि आम सोच के बरखिलाफ कि यकायक कोई यूरिका मोमेंट से आपको ऐसा ख्याल आएगा जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए, हकीकतन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके बरखिलाफ वाक़यात और हालात से मखसूस पैटर्न बन जाते हैं जिनके ज़रिए मुख्तलिफ आइडियाज़ बनते हैं और फिर नई चीज़ें वजूद में आती हैं। लेकिन ये आइडियाज़ फ़ौरन हकीकत का रूप नहीं धारते, बल्कि बहुत सुस्त रवि से ये अमल होता है जिसे स्लो हंच का नाम दिया जाता है। स्लो हंच का ये अमल बाज़ औक़ात कई महीनों और अक्सर कई साल पर मुहित होता है। इसी वजह से कोई भी आइडिया फौरी तौर पर काबिल अमल होता है और ना इसमें कशिश होती है, जैसा कि उमूमन गलत फहमी पाई जाती है। अक्सर बड़े आइडियाज़ मुख्तलिफ छोटे छोटे ख्यालात से मिलकर ख़ास शक्ल इख्तियार करते हैं। चलिए हम वापस इंटरनेट की तरफ चलते हैं। टिम बर्नर्स-ली, जो इंटरनेट का मौजूद है, उसने इंटरनेट की ईजाद से 10 बरस पहले इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। उसने जब ये काम शुरू किया तो उसे ये भी वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं था कि उसके प्रोजेक्ट की शक्ल क्या निकलेगी। वो मेन प्रोजेक्ट के साथ अपना डाटा महफूज करने के लिए साइड प्रोजेक्ट भी चला रहा था, लेकिन चंद बरस बाद उसने इसे फिजूल समझकर एक और प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। 10 बरस बाद की मुशक्क़त शाक़ा के बाद इंटरनेट वजूद में आ गया। तो जनाब, यूं एक आइडिया चलते चलते कुछ से कुछ शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसे हकीकत का रूप धारने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। आइडिया को पकाने और ताबीर देने के लिए एक और अहम कदम छोटे छोटे आइडियाज़ को आपस में मिलाना या एक आइडिया को तकसीम करना भी है। बाज़ औक़ात आपके जहन में एक आइडिया कुलबुला रहा होता है, लेकिन वो उस वक्त तक काबिल अमल नहीं हो सकता जब तक किसी और के जहन में तड़पते हुए आइडिया को उसके साथ ना मिला दिया जाए। जब हम इनोवेशन की तारीख पर इस अंदाज से नज़र डालते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट हमारे जहनों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। क्या हम मल्टीटास्किंग लाइफस्टाइल के बोझ तले दबे जा रहे हैं? क्या हम मसनूई सोच के गर्दाब में तो फंसते नहीं जा रहे? क्या हम किताब खानी से दूर तो नहीं हो रहे? क्योंकि ये बहुत ही आहिस्ता रॉ और फितरी तरीका है, और नई नस्लें आहिस्ता रवि को कबूल करने और इसके लिए सब्र करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन ये अपनी जगह हकीकत है कि इंसानी ज़िंदगी में इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए आइडियाज़ की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि हम कैसे नित नए आइडियाज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस किताब में 3 ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको इस ज़िम्न में मददगार हो सकते हैं। पहला नुक्ता, लिक्विड नेटवर्क। ये नुक्ता बताता है कि सबसे ज़्यादा आइडियाज़ उस वक्त आते हैं जब लोग आपस में खुले डुले जहन के साथ फ्री होकर बैठते हैं और एक दूसरे से बिला तकल्लुफ़ अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। ज़माना पहले जब इंग्लैंड में लोगों ने शराब कम करके कॉफ़ी ज़्यादा पीनी शुरू कर दी थी, तो वहाँ नित नए आइडियाज़ बहुत बढ़ गए थे। इसलिए आप भी कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं तो अपने आइडियाज़ मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करें। कासिम अली शाह फाउंडेशन में जो लोग कोर्सेज करते हैं उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, तो क्यों ना अपने ख्यालात को इस ग्रुप में शेयर करें। है ना आसान बात। दूसरा नुक्ता है ब्रेक द पैटर्न। इंसानी नफ्सियात है कि अगर आदमी एक ही काम, एक रूटीन दोहराता रहता है तो उसे कुछ नया नहीं सोचता। लेकिन अगर कुछ नया किया जाए, किसी नई जगह जाया जाए, सफ़र किया जाए, तो दिमाग पुराने पैटर्न से हटकर सोचना शुरू कर देता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नए और क्रिएटिव आइडियाज़ लाना और अपने काम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ नया करते रहिए। यूँ आपके जहन को क्रिएटिव होने में बहुत मदद मिलेगी। तीसरा नुक्ता बहुत अहम है, स्लो हंच। स्लो हंच का जिक्र हम पहले भी कर आए हैं। जितने भी ग्रेट आइडियाज़ आए हैं वो एकदम नहीं आए, बल्कि एक तवील वक्त का फासला तय करने के बाद रफ्ता रफ्ता एक आइडिया से दूसरा आइडिया,
तीसरा आइडिया, और यूं बहुत से आइडियाज़ मिलते चले गए और रिफाइन होते गए। यूं गैर मामूली शय मारीज़ वजूद में आई। इसलिए ये ना समझें कि आप बस बैठे हुए सोचते रहेंगे और बिस्तर तोड़ते रहेंगे और फिर किसी दिन वो आइडिया आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। ऐसा तो फैंटेसी मूवीज़ में ही होता है। अमली ज़िंदगी में कुदरत ने हर शय का वक्त रखा है। अक्लमंदी ये है कि आप अपने नॉर्म से आइडिया को अमली शक्ल देना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत से नए आइडियाज़ मिलेंगे या आपको कहीं बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ये आइडिया आपको कामयाब कर सकता है। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको नए आइडियाज़ के बारे में ये वीडियो कैसी लगी। क्या आप अपने आइडियाज़ दूसरों से शेयर करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। और हाँ, हस्बे मामूल ये वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों और प्यारों से शेयर कीजिए। और अगर इस मुफीद और मालूमाती वीडियो से आप महरूम रहना नहीं चाहते तो इन्फोटिवेशन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके लिए नीचे दिए गए सुर्ख बटन पर क्लिक कीजिए। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।